हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कुछ ही दिनों में आप सबका फाइनल एग्जाम शुरू होने वाला है ना। तो डेफिनेटली आप सबका टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल तो थोड़ा बहुत बढ़ा ही होगा और कुछ बच्चे तो नर्वस भी होंगे। इसके दो रीजन हो सकते हैं। अगर हम पॉजिटिवली सोचें तो अगर आप बहुत ज्यादा टारगेट ओरिएंटेड हैं, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज पे कंसेंट्रेट कर रहे हैं तो, और अगर हम नेगेटिवली सोचें तो अभी तक आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया है और टाइम भी बहुत कम है, तो ये दूसरा रीजन है। डोंट वरी, कोई बात नहीं। इन सब का सोल्यूशन यहाँ पे इसी वीडियो में है। संस्कृत में एक कहावत है ना, गतस्य सोचना नास्ति, मतलब जो जा चुका है उसके बारे में अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हम पिछले बात नहीं सोच के हम सिर्फ कंसेंट्रेट करेंगे आने वाला टाइम पे। हम कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, कुछ ऐसे प्लानिंग करेंगे कि हमारा होल सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, प्रॉपर रिवीजन भी हो जाए और जो हमने टारगेट परसेंटेज सोचा था वो इजीली अचीव भी हो जाए। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये पॉसिबल हो सकता है अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो अभी हमारे पास जितना भी टाइम है उसको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। 3/4 पार्ट या 75% ऑफ द टोटल टाइम को हम यूटिलाइज करेंगे लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर्स में विथ डेली रिवीजन वर्क। और बाकी जो 1/4 पार्ट रह गया या 25%, उसको हम यूटिलाइज करेंगे रिवीजन ऑफ द होल सिलेबस। लेकिन ये सब करने के लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग करना पड़ेगा हमारा डेली रूटीन का। कैसे प्लानिंग करें? जैसे कि कब सोने जाना है, कब उठना है, कब रिलैक्स करना है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ रिलैक्सेशन भी जरूरी है। और हमें डिवीजन करना पड़ेगा होल सिलेबस का, जैसे कि कौन से दिन कौन सी सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, कितना टाइम स्पेंड करना है उसको कंप्लीट करने के लिए। ये सब प्लान आउट करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है वो है हमें फाइंड आउट करना है वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विच इज कमिंग इन योर फाइनल एग्जाम। तो वेटेज जिस टॉपिक का सबसे ज्यादा है, वो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसी टॉपिक या चैप्टर से हमें प्रिपरेशन करना शुरू करना है। कैसे शुरू करें? हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, हमें करना है हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क। आप जो भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट टीचर से आप जरूर पूछें, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो उनके पास नॉलेज होता है कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर फाइंड आउट करें और उसमें देखें कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न का पता चल जाएगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस या रिवीजन करना शुरू करेंगे तब उस टाइप का क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। और यहाँ पे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे एक टाइम लिमिट रखिए, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो 3 आवर्स का होगा। तो क्वेश्चन पेपर अगर आप विद इन 3 आवर्स सॉल्व कर देते हैं तो आपके पास जो टाइम बचेगा उसको आप क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को रिवाइज करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए, जितने भी रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनका एक सेट जरूर बनाएं। मतलब जैसे एल्जेब्रा रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका एक सीरीज में पढ़ने की कोशिश करें। ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड जो चैप्टर्स है उनका एक सीरीज बनाएं। सपोज आप साइंस पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स अलग से, केमिस्ट्री अलग से और बायो अलग से उनका सीरीज बनाइए, ताकि उन सब टॉपिक्स में रिलेटेड होता है वो सारा टॉपिक। तो जो सिमिलरिटीज उनमें होते हैं वो आपको इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए और ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और जल्दी से लर्न भी हो जाएगा। उसके साथ साथ जब आप डेली टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाने के टाइम पे एक सब्जेक्ट के बीच में बैलेंस्ड अप्रोच भी बनाएं। मतलब जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो ध्यान में रखें कि कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे कि ज्यादातर बच्चों को मैथ्स, साइंस और एसएसटी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो इन सारे सब्जेक्ट को एक टाइम पे या एक दिन में ना पढ़ें। आप उसका सेट बना सकते हैं, जैसे कि मैथ्स के साथ आप हिंदी पढ़ सकते हैं या साइंस के साथ इंग्लिश पढ़ सकते हैं या कोई भी दूसरा लाइट सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं या ऐसा सब्जेक्ट पढ़ें जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो। तो कोई भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आप एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर लेके पढ़ते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा लर्न करने में। क्योंकि टाइम अभी बहुत लिमिटेड है एग्जाम के लिए, तो कोई भी चैप्टर की डिटेल में ना जाए, क्योंकि अभी वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो पहले जब आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो उस टाइम पे जरूर कुछ अंडरलाइन किया होगा, हाइलाइट्स करा होगा, मेन पॉइंट्स का, इंपोर्टेंट पॉइंट्स का, फॉर्मूलाज का, थ्योरम का। तो अभी सिर्फ उसी को ही पढ़ें
और जरूरत अगर महसूस हो तो छोटा छोटा नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आपका प्रिपरेशन टाइम को सेव करेगा। कोई भी चैप्टर या टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो ट्राई करें कि उसकी बेसिक्स या जो फंडामेंटल है उसको अच्छी तरह से समझें, उसको मगअप नहीं करें, ना ही उसको रटना है। क्योंकि जब कोई चीज को आप बिना सोचे समझे लर्न करते हैं उस टाइम पे तो हमें याद हो जाता है, लेकिन ग्रेजुअली हम देते हैं, ध्यान जब देंगे तो पता चलता है कि मोर देन 50% तो उसका हम भूल जा चुके हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, तो ये गलती कभी भी ना करें। पढ़ने के टाइम पे जो क्वेश्चन आपको ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है या जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने के टाइम पे आप बार बार गलती कर रहे हैं उसको नोट डाउन जरूर करें। और ये प्रॉब्लम को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, जैसे आप ये चीज को फ्रेंड सर्किल में आप डिस्कस कर सकते हैं या आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। और समझने के बाद आप ये भी कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम है तो किसी और को समझाने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि वो टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। पढ़ाई के साथ साथ नींद पूरी होना और प्रॉपर डाइट लेना भी जरूरी है, इसीलिए देर रात तक पढ़ाई करके अपना नींद खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिसर्च स्टडीज के हिसाब से अगर आप एक रात ठीक से नहीं सोते हैं तो 3 दिन तक उसका इफेक्ट रहता है। तो अननेसेसरीली अपना वेल्युएबल टाइम को अभी वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पास अभी बहुत कम टाइम है। लेकिन सोने जाने से पहले मेरा ये एडवाइस है, जो भी स्टडीज आपने दिन भर किया था उसको अगर आप रिकॉल कर पाते हैं तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ योर रिविजन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट देयर इज ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मीन्स कोई भी दो पर्सन्स सेम नहीं हो सकते हैं किसी भी एस्पेक्ट में। इसीलिए हम सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, लर्निंग करने का या कोई भी चीज को याद रखने का। लेकिन अगर आप अपना तरीका के साथ साथ ये जो सारे पॉइंट आज हमने डिस्कस करा है उसको अगर आपकी तरीके के साथ इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट एन एक्सेलेंट रिजल्ट। This is not the end. To get more videos related to exam and all, watch out all my new upcoming videos. Till then, bye. All the best.